Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome to my channel Anushka Classes. The topic of today's discussion is Poisson distribution. Students, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझा था और एक क्वेश्चन किया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब आगे फर्दर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे और इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने एग्जाम में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, फिर भी जो बेस्ट बुक है जो मैं रिकमेंड करूँगी स्टैटिस्टिक्स के लिए वो है SP गुप्ता। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स इन स्टैटिस्टिक्स। आप इस बुक को रेफर कर सकते हो एंड देयर आर अदर बुक्स ऑल्सो, बहुत सारे अदर ऑथर्स की भी बुक्स है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन स्टैटिस्टिक्स। आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस की और कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है, suppose on an average 1 house in 1000 in a certain district has a fire during a year. If there are 2000 houses in that district, what is the probability that exactly 5 houses will have a fire during the year? तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू n इंटू पी। अब देखो नंबर ऑफ हाउसेस कितने दे रखे हैं 2000, तो n की वैल्यू हो गई 2000। प्रोबेबिलिटी वो बोल रहा है सपोज ऑन एन एवरेज 1 हाउस इन 1000 इन अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट हैज अ फायर ड्यूरिंग अ ईयर, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गई 1/1000। जब आप इसको यहाँ रखेंगे m इज इक्वल टू n इंटू पी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मीन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2। अब जो फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो है PR इज इक्वल टू E रेज टू पावर माइनस m इंटू M रेज टू पावर R डिवाइडेड बाय R का फैक्टोरियल, वेयर R इज इक्वल टू 0, 1, 2 सो ऑन। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था R इज इक्वल टू X, और X आपका बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है। और अगर हम कॉइन की बात करें तो हम हेड को सक्सेस से डिनोट करते हैं, टेल को फेलियर से डिनोट करते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए, अब वो ये कह रहा है कि if there are 2000 houses in that district, what is the probability that exactly 5 houses will have a fire during the year? यानी आपने R की वैल्यू 5 दे रखी है, exactly 5 मतलब आपने P5 की वैल्यू निकालनी है। तो E रेज टू पावर माइनस 2, M की वैल्यू 2 निकालिए, E रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया आपको कि फैक्टोरियल आप कैसे सॉल्व करते हैं, रिवर्स काउंटिंग तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले E की वैल्यू है 2.71823, वो आप रख दोगे, रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल। आप एज्यूम करोगे कि दिस, ये जो टर्म है कि दिस लेट y इज इक्वल टू 2.71823 रेज टू पावर माइनस 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2.71823 का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, जब हमने लॉग लिया तो ये हो गया log y इज इक्वल टू log 1 माइनस 2 log 2.71823। जब आप लॉग टेबल में से, अच्छा log 1 होता है 0, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 2 इंटू लॉग टेबल से 2.718 का जब आप लॉग देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.4343। स्टूडेंट्स, लॉग देखना और एंटी लॉग देखना आपको अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा क्वेरीज आएंगी लॉग और एंटी लॉग टेबल की कैसे देखते हैं तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप लॉग और एंटी लॉग को देखते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़, आप लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल्स लीजिए, उसके अंदर लॉग की 2.718 की वैल्यू दी हुई होगी 0.4343। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा, अब आप इसका जब लॉग यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, माइनस का साइन है ही, 2 इंटू 0.4343, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एंटी लॉग 2 इंटू 0.4343, क्योंकि माइनस का साइन है। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया ये आया 0.8686। अब आप एंटी लॉग टेबल के अंदर जब जाएंगे और 0.86 की 8 और 6 की वैल्यू देखेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 7.389। जब आपने इसको सॉल्व किया आपकी वैल्यू आएगी 0.036, तो ये आपकी वैल्यू हो गई P5 की 0.036। Now, next question. फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी फिटिंग पढ़ी थी, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग पर भी एक क्वेश्चन बनता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है।
क्वेश्चन है द फॉलोइंग मिस्टेक्स पर पेज वर अकर्ड इन अ बुक. नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4. नंबर ऑफ टाइम्स मिस्टेक अकर्ड, 0 मिस्टेक अकर हुई 211 टाइम्स, 1 मिस्टेक अकर हुई 90 टाइम्स, 2 टाइम मिस्टेक हुई 19 टाइम्स, 3 मिस्टेक्स हुई 5 टाइम्स, 4 मिस्टेक हुई 0 टाइम. फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द गिवन डेटा. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ आपको दे रखी है डिस्क्रीट सीरीज़ है, क्योंकि आपको x की वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी की कॉलम दे रखा है, तो आप मीन कैसे निकाल सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का, मीन का, अर्थमेटिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला लगा के. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x और f की वैल्यू दे रखी है, आप fx इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और fx का टोटल ले लेंगे 143. f का टोटल आएगा n = 325. तो अब आपने क्या किया, अर्थमेटिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया, x बार = समेशन fx डिवाइडेड बाय n. आपने सॉल्व किया, आपका वैल्यू आ गई 0.44, यानी मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है m = 0.44. अब आपको पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी बताया है, वो फॉर्मूला क्या है, e⁻m × m⁻r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल. तो यानी जो P0 की वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, P0 हो गया आपका इधर देखिए, P0 हो गया e⁻m × m⁻0, anything ⁻0 is 1 और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो बेसिकली e⁻m हो गया. तो आप इधर देखिए P0 आपका क्या हो गया e⁻m, तो e की वैल्यू है 2.7183 (-0.44). अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, लॉग और एंटी लॉग लेकर, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.6443. ऐसे ही अब फिटिंग के अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, चाहे फिटिंग ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वैल्यू आती है उसको आप कैपिटल N से मल्टीप्लाई करते जाते हैं. तो यानी कैपिटल N की वैल्यू है 325 × 0.6443. ये देखिए कैपिटल N की वैल्यू यहाँ पर आपने टोटल किया था, तो आपकी वैल्यू कितनी निकली थी 325. तो आपने क्या करना है, कैपिटल N को मल्टीप्लाई करना है P0 के साथ, तो आपकी वैल्यू आई 209.40. ऐसे ही जब आप NP1 निकालेंगे तो NP1 क्या होता है, अब देखो NP1 का मतलब हो गया R की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो मतलब P1 = e⁻m × m⁻1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल. 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो बेसिकली क्या हो गया e⁻m × m. तो यानी कि इसका मतलब हो गया NP1 जो है वो हो गया आपका NP0 × m भाई, क्योंकि आप इधर देखिए आपकी वैल्यू निकली, आपका जो बेसिक फार्मूला है आपका P⁻r इज इक्वल टू e⁻m × m⁻r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल. P0 हो गया आपका e⁻m × m⁻0 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, वो हो गया आपका e⁻m. तो P1 कितना हो गया e⁻m × m डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, यानी कि m × e⁻m. तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया m × P0. ऐसे ही आपका, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. P1 आपका क्या हो गया m × e⁻m और e⁻m क्या था आपका P0, तो m × P0. तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये देखिए आपने वैल्यूज़ निकालनी है NP2 की, P2 की, n को साथ में मल्टीप्लाई करते जाना है, NP3 NP4. मतलब देखो पहले आपने NP1 निकाला, तो NP1 आपका कितना हो गया, n की वैल्यू है, NP1 हो गया आपका n × P0 × m. तो मतलब P0 की वैल्यू थी 209.40 NP0 की, इंटू m की वैल्यू कितनी है 0.44 92.14. ऐसे ही जब आपने NP2 निकाला तो NP2 किसके बराबर होता है, NP1 × m/2. NP1 की वैल्यू आपने यहाँ से 92.14 निकाली है, इंटू 0.44 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 20.27. इसी तरीके से NP3, इसी तरीके से NP4 आपने निकाल लेना है. तो अब आपने ये निकालने के बाद देखिए आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज क्या हो गई, x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 और आपकी जो फ्रिक्वेंसीज निकली हैं एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज वो क्या क्या निकली हैं 209.40, वो यहाँ रख दीजिए 0 पे. 1 पे कितनी निकली है 92.14, वो आप यहाँ रख दीजिए.
इस तरीके से जब आपने इसका टोटल किया, इसकी वैल्यू आएगी 325.11। स्टूडेंट्स, एक रफ चेक होता है कि जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकली हैं उसकी वैल्यू हमेशा बराबर होनी चाहिए आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज के। अब देखो 325.11 जब आपने यहाँ इसका टोटल किया, ये आ रही है 325.11, और जो ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज हैं उनका टोटल की वैल्यू आपकी आ रही थी 325। जो स्लाइट डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेशन की वजह से। अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ ऑलमोस्ट बराबर आती हैं तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही तरीके से सॉल्व किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।